मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड का डबल अमाउंट मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा या अनलिमिटेड मिलेगा, वो खत्म ही नहीं होगा। दोस्तों ऐसी बातें जिसके बारे में हम करते हैं उस बेनिफिट का नाम है रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक ना तो आपको किसी ने बताई होंगी, और ये बातें सुनने के बाद आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में और अपनी पॉलिसी परचेज करते टाइम इसकी कंसिडरेशन के बारे में। मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आपका स्वागत है डीएचसी सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। जब आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है ट्रीटमेंट के दौरान, उसके बाद रिस्टोरेशन बेनिफिट उस अमाउंट को रिचार्ज कर देता है उतनी ही बार जितना आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है, ताकि आपके फैमिली मेंबर्स की ट्रीटमेंट में कोई कमी ना आए और ना ही आपकी ट्रीटमेंट में कोई परेशानी हो। देखिए, सबसे पहले अपोलो मुनीक इसको लेके आई थी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 2011-12 में। उसके बाद सभी कंपनीज को इसको लेके आना पड़ा क्योंकि एक कंपटीशन का माहौल हो गया था, लेकिन नाम सबने अलग अलग रखे। किसी ने रिचार्ज, रिफिल, रीइंस्टेटमेंट और रिस्टोरेशन। बेनिफिट सेम थे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया, लेकिन जो मेन सोल थी वो यही थी कि ये आपके अमाउंट को रिचार्ज कर देगा जब आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पे। 3 सवाल जो आपको पूछने हैं अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास है, तो आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। सवाल नंबर 1 कि ये सेम पर्सन सेम इलनेस को कवर करता है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं, राम एक पॉलिसी होल्डर हैं, उनका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है और वो डायग्नोज हुए हैं कैंसर के साथ। तो मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना ट्रीटमेंट कैंसर का ही कंटिन्यूअसली कराएंगे। लेकिन कुछ कंपनीज ये बोलती हैं कि सेम पर्सन यानी कि राम और सेम इलनेस यानी कि कैंसर, वो सम इंश्योर्ड के बाद जब खत्म हो जाएगा वो रिस्टोरेशन क्लोज के अंडर उसको कवर नहीं करेंगी। या तो पेशेंट कोई और होना चाहिए फैमिली मेंबर, या फिर राम की ही कोई दूसरी डिजीज होनी चाहिए जिसको वो रिस्टोरेशन बेनिफिट के अंडर कवर करेंगी। यानी सेम पर्सन सेम इलनेस कवर नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको ये देखना है कि आपकी रिस्टोरेशन बेनिफिट में कोई लिमिट तो नहीं है, यानी कि पहली हॉस्पिटलाइजेशन में आपको नहीं मिलेगा, या फिर 2-3 महीने का गैप होना चाहिए, या पहले पॉलिसी टर्म में नहीं मिलेगा। ये सारी लिमिटेशंस भी आपको चेक करनी है। अब आता है फाइनल पॉइंट नंबर 3, वो ये कि आपको ये कितनी बार मिलेगा। कुछ कंपनीज इसको एक बार देती हैं, यानी 10 लाख रुपए का आपका सम इंश्योर्ड है तो 10 लाख रुपए का ही वो आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट देंगी। कुछ कंपनियां इसको 3 बार देती हैं, यानी 10 का 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा और देंगी। और कुछ कंपनियां तो इसको अनलिमिटेड टाइम भी देती हैं, यानी वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि आप 10 लाख रुपए का प्रीमियम क्यों पे करें। आप 3 लाख रुपए का प्रीमियम पे करके भी अनलिमिटेड का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड तो सेम ही है 10 लाख रुपए के लिए भी और 3 लाख रुपए के लिए ही। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसी के थ्रू कंपनियां अपना ये ट्रिक प्ले करती हैं और फ़ायदा उठाती हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट से। मैक्सिमम पॉलिसीज़ वो सेल करती हैं इस बेनिफिट को दिखा के, लेकिन इसके इस्तेमाल में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो थोड़ी सी छुपी हुई हैं। पॉलिसी खरीदते टाइम आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन क्लेम के टाइम इंश्योरेंस कंपनी वो कंडीशन ज़रूर लगा देगी। 3 तो मैंने आपको सवाल बताए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं ऊपर, लेकिन अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इसकी सबसे फॉर्मल स्टेटमेंट जो है उसी में छुपी हुई है। रिस्टोरेशन बेनिफिट वो अमाउंट है जो आपके सम इंश्योर्ड के खत्म होने के बाद आता है। यानी मान लीजिए राम, जिनका कैंसर का इलाज चल रहा था, 10 लाख रुपए का उनका सम इंश्योर्ड था और 8 लाख रुपए उन्होंने यूज कर लिए और उनका दूसरा क्लेम आ जाता है, 6 लाख रुपए का उसका अमाउंट बनता है, तो उसको सिर्फ 2 ही लाख रुपए कंपनी देगी, क्योंकि उसका पूरा सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। तो सिर्फ जो 2 लाख रुपया क्लेम है वही उनको मिलेगा, क्योंकि उनका रिस्टोरेशन बेनिफिट अभी ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन कोई आगे फ्यूचर में क्लेम आता है, मान लो 4-5 लाख रुपया क्लेम और आ गया, जो कि बहुत रेयर केस है कि तीसरा क्लेम एक ही साल में आए, उस टाइम पे वो रिस्टोरेशन बेनिफिट देंगी। बीच वाले में जो बैलेंस अमाउंट है बीच वाले क्लेम में, यानी कि 4 लाख रुपए उनको जेब से पे करने पड़े क्योंकि उनका पूरा अमाउंट खत्म नहीं हुआ था और इसी वजह से रिस्टोरेशन बेनिफिट भी ट्रिगर नहीं हुआ। इसी बस ट्रिक को प्ले करके इंश्योरेंस कंपनी रिस्टोरेशन बेनिफिट के थ्रू पॉलिसीज मैक्सिमम सेल करती हैं और क्लेम में ऐसा बहुत रेयर चांसेस हमने सुने हैं कि रिस्टोरेशन बेनिफिट यूज किया गया हो। मेरी आपसे सलाह यही रहेगी, ये बातें जानने के बाद आप जो अपना सम इंश्योर्ड डिसाइड करें वो डायरेक्ट अपनी जो
आपकी कॉस्ट है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है, उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है। आप आई बटन पे लिंक क्लिक करके वहाँ वीडियो देख सकते हैं, सम इंश्योर्ड कैसे डिसाइड करें। उन बातों को कंसीडर करके अपना एग्जैक्ट सम इंश्योर्ड डिसाइड करें। रिस्टोरेशन बेनिफिट के भरोसे अपना सम इंश्योर्ड ना डिसाइड करें, क्योंकि वो उसमें काफ़ी कंडीशंस लागू होती हैं, और अगर उसको आप सम इंश्योर्ड के साथ मिक्स करके अपना टोटल बजट अगर बनाएंगे ट्रीटमेंट का, तो वो आपके लिए फ्यूचर क्लेम के टाइम पे ठीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया रिस्टोरेशन के वो पॉइंट्स जो आपके काफ़ी काम आएंगे फ्यूचर में। तो दोस्तों, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमारी हमेशा ये दुआ रहती है कि आप व आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।